हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोड। दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्लैक बुक का जो सामान्य जागरूकता मतलब जीके का जो बुक है वो हिंदी मीडियम में आ गया है और इसकी वीडियो मैं पहली बार ला रहा हूं अपने इस चैनल पे। इसके पहले आपको जितनी भी ब्लैक बुक की वीडियो मिलेगी वो सारी इंग्लिश मीडियम की मिलेगी। हिंदी मीडियम की यह पहली वीडियो है हमारे जानने भर में। यदि आपको पता होगा किसी ने हिंदी मीडियम वाली बुक का वीडियो बनाया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस हिंदी मीडियम वाले वीडियो में आपको पूरी ब्लैक बुक का मैं निचोड़ दूंगा। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला बुक जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए इस ब्लैक बुक में किया क्या गया है, ये निखिल गुप्ता सर के द्वारा लिखा गया बुक है। इसमें बेसिकली टीसीएस के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। अब टीसीएस किसका एग्जाम लेता है? टीसीएस एसएससी लेता है और टीसीएस रेलवे का एग्जाम लेता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग 25,000 प्लस वन लाइनर इसमें एक साथ समाहित किए गए हैं, जिसमें आपका पूरा एसएससी वाला पेपर और साथ साथ एनटीपीसी वाला जो पेपर हुआ है 2021 वाला, वो पूरा का पूरा पेपर इसमें समाहित किया गया है। मतलब यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपसे आगे कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी का चाहे रेलवे का, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। देखिए इसमें लिखा गया है इंग्लिश मीडियम वाले में विथ 5300 प्लस एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन है वो भी समाहित है। साथ साथ एसएससी वाला तो है ही। देखिए इसमें अलग अलग मतलब बांटे गए हैं कि 2500 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन है, 2600 प्लस जियोग्राफी, इस तरह से करके कुल मिला के 300 प्लस एग्जाम्स का आपको इसमें एक्सपीरियंस होने वाला है किस तरह से पेपर्स आए हैं। देखिए 300 प्लस सेट जो है एसएससी के और रेलवे के, वो सारे के क्वेश्चन इस पूरे बुक में समाहित हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अलग अलग वीडियोस में कुल मिलाकर के मैं पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं ब्लैक बुक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज सामाजिक इतिहास जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, उसमें इतिहास जो आपका होता है, और इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास से आज शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सबने इसका नाम जरूर सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें से एसएससी जो है मतलब टीसीएस जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है उसको हम लोग देखने वाले। देखिए बाकी बुक जो आप लोग लेंगे उसमें बिहार से क्वेश्चन होंगे, यूपी से क्वेश्चन होंगे, मतलब सेंट्रल लेवल के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसमें टीसीएस यदि ऑनलाइन ले रहा है वो कैसे पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन है सबसे पुराना भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शंस थे, उनमें से निकालना था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने किसी खोज की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इसलिए कभी कभी इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पे लगभग लगभग चलते रहता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो इसको टीसीएस ने आंसर दे रखा है हड़प्पा, तो आपको ये मानना होगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई हुई थी? देखिए 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? तो ये सिंधु नदी का पूरा तंत्र था, उसी के किनारे दोनों बसे हुए थे। और भी इनके जितने भी उस समय के क्षेत्र मिले हैं वो सब अलग अलग नदियों के किनारे थे। तो जैसे जैसे पूछते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर था? तो स्पेशली यदि हड़प्पा की बात की जाए तो ये रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे थे? नहीं, रोपड़ के बारे में स्पेशली पूछा जा रहा है, तो ये सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जो सिंधु नदी का तट पर नहीं है, तो रोपड़ जो, देखिए इसमें ऑप्शंस थे जिनमें से रोपड़ जो था वो सतलज नदी के किनारे है, मतलब सिंधु के तट पर नहीं है। तो ये सब टीसीएस के द्वारा इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? तो मांडा जो दोस्तों ये चिनाब नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये विशेषता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और इसके बाद आने वाली जो ये है वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण हो गई थी, लेकिन उसके पहले की सभ्यता थी लेकिन शहरी सभ्यता थी। ये सबसे इसकी खासियत है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो सिंचाई के लिए नहरें इस सभ्यता में नहीं पाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर किस ईंटों से घर बनाते थे? तो पक्के ईंट होते थे इनके पास, मतलब मिट्टी से ईंट बना करके फिर उसको पका करके तब इसका यूज वो लोग घर बनाने में करते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, तो गाय जो है इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो तांबा धातु मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु था हड़प्पा सभ्यता के अनुसार।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भगवान पशुपति या फिर देवी माँ का, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन आया 2-3 बार, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, तो आप याद कर सकते हैं पशुपति या देवी माँ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन है? तो ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए अभी तक ये अनिर्दिष्ट है, मतलब अपाठ्य है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो जो वहाँ के मुहरें थी, ये दर्शाती है कि वहाँ पे व्यापार वाणिज्य वगैरह भी होता था, ठीक है। नर्तकी की मूर्ति यह कांसा की थी, किस सभ्यता में पाई गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कांसा की मूर्ति, ठीक है। कांसा एक मिक्स्ड होता है, उसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ ऑप्शंस थे, जिनमें से जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये बात गलत थी, ठीक है। जानवरों का मांस मुख्य भोजन नहीं था। खाली स्थान में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और माप पद्धति को जानते थे। देखिए, हड़प्पा में जो मुहर मिली है, उसकी खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और माप पद्धति को जानते थे। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, ये दोनों अभी कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान में मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में इसका महान स्नान घर पाया गया था। हड़प्पा वासी क्या थे? शहरी थे। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी थी हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था। हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ये टेराकोटा जो है, इसका उपयोग किया जाता था हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला? तो किला और नलियाँ, ये सब नहीं पाई गई थी हड़प्पा स्थलों में। देखिए, शिखर, इसमें ऑप्शन थे किला, नलियाँ, कुएं, जलाशय, शिखर के साथ मंदिर। तो इनमें से शिखर के साथ जो मंदिर है, ये नहीं मिला था। नलियाँ तो मिली ही थी, नलियाँ एक दूसरे को क्रॉस पे काटती थी, रास्ते एक दूसरे को क्रॉस पे काटते थे, तो ये सारा चीज़ मिला था, लेकिन शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दैमाबाद एक जगह था जहाँ पर रथ की प्रतिमा मिली है। कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? ऑप्शन थे लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा। दैमाबाद जो है, ये गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा, ये सब गुजरात के स्थल हैं। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो कनिंघम जो है, इनको माना जाता है कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के निशान को खोजा था। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में कौन संबंधित है? M.S. वैट्स, ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ पर स्थित है? यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है, आमरी। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। यह काफ़ी बार, मतलब TCS का फेवरेट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहते थे। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? तो पाकिस्तान ने कहा है कि हमें लौटा दो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था? महान स्नानागार जो था, या महान धान्यागार कह सकते हैं, वो जिसमें स्टोर करके रखा जाता था अनाज घर, तो उस मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से ही जुताई का स्थल प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल, गुजरात जो है, ये पोर्ट टाउन था, एक तरह का सिंधु स्थल था। सिंधु स्थल में किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है? तो लोथल जो है, वहाँ पे एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया था, तो कह सकते हैं कि प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार का संबंध बनाया जाता है? तो लोथल का संबंध सीधा बनाया जाता है, मेसोपोटामिया से लोग व्यापार करते थे। लोथल शहर किस नदी के लिए एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो लोथल शहर जो है, वो साबरमती नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा हुआ था। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर चन्हुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये बिना दुर्ग वाला था, मतलब इसके किनारे पर बाउंड्री नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा में जल संरक्षण का जो व्यवस्था था वो सबसे बढ़िया था।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, कच्छ के रण में। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो धौलावीरा, गुजरात में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। यहाँ पे आपको घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ था, मरे हुए घोड़े का हड्डी। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जहोम जो है ये कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास मतलब मिले हैं। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और बारसिंघों के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? तो ये भी बुर्जहोम में मिला है, कश्मीर में। सतुधई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? तो अफगानिस्तान में है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हुई है। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इस पे अभी एक वेब सीरीज भी बन के आया, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो हमने यहाँ पे प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों को देखा है। अब इसी तरह से इस वीडियो को आप आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक भेजते रहिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर इसका वीडियो लाते रहूं और आपको पूरा का पूरा ब्लैक बुक वीडियो के माध्यम से करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।